स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है और इसी महासीरीज में दोस्तों हमने स्टार्ट किया सी सेट में दोस्तों हमने स्टार्ट किया इस टाइम औसत एवरेज के ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज चौथा वीडियो है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक ले लेते हैं हम। पहले आपको एग्जाम्पल के बताते हैं, उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन लेके बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। प्रथम 5 का औसत 35 किलोग्राम है तथा अंतिम 5 का औसत जो वजन है, वजन 45 किलोग्राम है। तो जो 5वां व्यक्ति है वे व्यक्ति का वजन कितना होगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि 9 व्यक्तियों का औसत दे रखा है, एवरेज जो वजन है वो दे रखा है। 9 व्यक्तियों कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम दे रखा है। उसमें क्या है, प्रथम 5 का दे रखा है अलग से, फिर और अंतिम 5 का दे रखा है। और पूछा है हमें 5 व्यक्ति का औसत कितना होगा। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले दोस्तों हमको करना यह है, हम मल्टीपल करेंगे 50 × 9 कितना हुआ, 450। ठीक है, ये समझ गया। अब क्या करना है हमको, जैसे अलग अलग का दे रखा है ना, 5 का अलग और 5 का अलग। हमको ऐसे करना है कि 5 × 5, प्रथम 5 का कितना दे रखा है, 35। तो हम जैसे 35 × 5 करेंगे, आराम से करो। 50 25 और 5 × 15 और 2 17, मतलब 175। 175। इसी प्रकार दोस्तों अंतिम 5 का दे रखा है, अंतिम 5 का दे रखा है 45। तो हम करेंगे जैसे 45 करेंगे हम। 50 25 है लग 2 और 5 चौका 20 और 2 22। 5 × 45 कितना हुआ, 250। अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले प्रथम 5 और अंतिम 5 इन दोनों को जोड़ लेंगे हम। तो हमने जोड़ा, 0 हंस लग गई 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हंस लग गई 1 ये 1 हैंसल की और 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आया 5। प्रथम 5 और अंतिम 5 का दोनों का जोड़ा था हमने, टोटल कितना आया दोस्तों, टोटल आया 400। और 9 का कितना दे रखा है, 9 का दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 450। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 50 का। जो ये 50 है ना, 50, ये 50 केजी जो वजन है ना दोस्तों, यही 5वें व्यक्ति का वजन है। 5वें व्यक्ति का वजन है ना, वो कितना है, 50 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर निकल के आया है ना, क्योंकि प्रथम 5 अंतिम 5, तो ये तो 10 हो गए। अब ये क्या है, टोटल 9, तो 10 में से 9 का चला जाएगा तो बचा कौन, 1। तो एक व्यक्ति का निकल के एवरेज आ जाएगा दोस्तों। तो यही है बात, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अंतर निकल के जो आएगा वो उस व्यक्ति का होगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या दे दो आप। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, जब आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखो, प्रीवियस क्वेश्चन है 2017 का है दोस्तों, सॉरी 2017 का है दोस्तों। और प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन ये रहा, 2017 का क्वेश्चन है प्रीवियस वाला। ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 का है, ठीक है। अब 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, देखो मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत कितना वजन है, 50 किलोग्राम। तो हमने पहले ही कहा था आपसे क्या करना है, 9 × 50, पहले तो ये करना है, क्योंकि औसत इंटू संख्या करेंगे तब योग निकल के आएगा। तो ये बात होगी। तो जैसे ही ये किया हमने,
तो जीरो पहले जीरो उतार ली और 9 पंजो 45, 450 हो गया। ये तो कर लिया आपने। फिर कह रहा है कि प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत कितना है। प्रथम 5 का 45 इंटू 5, वही 50 25 ऐसे लगी 2, 5 चौका 20 और 2 22, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 55, तो 55 इंटू 5 किया हमने दोस्तों, 50 25 ऐसे लगी 2, 50 25 और 2 27, तो कितना आया 275। अब 275 आया और हमसे पूछा है 5 व्यक्ति का वजन। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो प्रथम 5 और अंतिम 5 है ना, इन दोनों का वजन हम जोड़ लेंगे। 10 की 0 हंस लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 सॉरी 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0 हंस लगी 1, एक इधर हैंसल की रह गई और 2 और 2 4 1 5। अब ये दोनों मिलकर आया ना, ये प्रथम 5 और अंतिम 5, मतलब टोटल कितना हो गया 10, और वो कितने का है केवल 9 का। तो अंतर एक बंदे का आ रहा है, तो अंतर जैसे निकल के आया 450 में और 500 में अंतर कितने का आया 50 किलो का। जो 50 किलो का अंतर निकल के आया वही 5 व्यक्ति का वजन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 50 किलोग्राम। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा ये क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, 9 का दे रखा है, पहले तो औसत दे रखा है तो हम उससे संख्या से गुणा कर देंगे। फिर दे रखा है दोस्तों कि प्रथम 5 का दे रखा है और अंतिम 5 का दे रखा है। कहने का मतलब यह है कि प्रथम 5 और अंतिम 5 टोटल कितने हो गए 10, और उधर कितने का दे रखा है 9 का, तो 10 और 9 बंदे एक बंदे का अंतर है, तो एक जो बंदे का अंतर है ना, तो वही निकल के जो उस बंदे का वजन आएगा। तो हमने जैसे ही उनको संख्याओं को गुणा किया, जैसे 50 इंटू 9 किया तो 450, उसी प्रकार 5 इंटू 45 किया तो 225, 55 इंटू 5 किया तो 275, ये दोनों जोड़े 500 निकल के आए। 500 निकल के आए, ये तो 10 बंदों का ही हो गया, प्रथम 5 और अंतिम 5 का, और ये 9 बंदों का है 450, जो अंतर निकल के आया 50 का, वही 5 व्यक्ति का वजन है। दोस्तों हमने ये एक मेथड सीख लिया, इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। 2017 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें ये चीजें थी दे गई है, तो ये आपको बता दिया। अब 2020 में हम क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में क्वेश्चन ऐसा ही अलग तरह के आए हैं, उनको भी बताते हैं आपको। 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं दोस्तों। 2020 का पेपर, 2020 में क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, मेन चीज यही है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों का औसत कितना है 20 वर्ष। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे, एक तरह से देख लो आप और दूसरी तरह से और बताएंगे आपको। अब दोस्तों देखो ये चीज ध्यान रखनी है, एक शिक्षक और 3 छात्र, 3S मतलब स्टूडेंट प्लस 1T मतलब 1T का मतलब 1 टीचर, ठीक है, बराबर 20 इंटू 4। अब 20 इंटू 4 क्यों किया हमने, 20 इंटू 4 इसलिए किया है कि 3 स्टूडेंट और 1 शिक्षक, 3 स्टूडेंट और 1 शिक्षक, टोटल कितने हो गए 4 बंदे हो गए, और उनका औसत दे रखा है 20। तो हमने एक चीज अभी सीखी, संख्या इंटू औसत करेंगे तो योग निकल के आएगा, हमने ऐसे कर लिया तो इसका आ गया 80, ठीक है। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आगे दे रखा है कि यदि तीनों छात्र समान आयु के हैं, ये बात भी पक्की है, तीनों छात्र जो हैं समान आयु के हैं और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र के बीच जो अंतर है ना, शिक्षक और छात्र के बीच, वो 20 वर्ष का है, ठीक है। तो टीचर और माइनस स्टूडेंट, क्योंकि इसमें चीज दे रखी है टीचर, पहली बात तो ये दे रखी है कि छात्र का जो छात्र है ना उनका समान वजन है, मतलब समान आयु है, इसमें आयु दे रखा है समान आयु है, लेकिन जो छात्र और शिक्षक में जो अंतर है इसका वो निकल के आया 20 का, ठीक है, हमने 20 किया, चीज आ गई समझ में आपको। अब दोस्तों क्या करना है, आपने एक चीज देखी होगी, अब हमको इसको प्लस माइनस ऐसे करके इसका मेथड निकालते हैं। तो जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये तो है, इसको हम यहाँ ही निकल लेते सीधा, 80 हो गया, 20 इंटू 4 किया जब हमने, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने किया, जैसे हमने किया
तो देखो देखो, ये टी एक टी से एक टी करेगा, ये कितना हुआ 4 × S बराबर 60। अब क्या करना है, S का मतलब स्टूडेंट, S बराबर 60/4, तो S बराबर 15। S का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट से है दोस्तों, क्योंकि ये S 3S और एक ये हो गया 4S, तो 4S निकल के आया, सॉरी ये टोटल कितना हो गया 4S, ये आ गया। ये 45 नहीं है दोस्तों, ये 4S है, S का मतलब स्टूडेंट माना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो 4S बराबर कितना हो गया 60 हो गया, तो S बराबर 60/4, मतलब S मतलब स्टूडेंट बराबर 60/4 किया तुमने 15। स्टूडेंट की जो एज निकल के आई वो 15 वर्ष निकल के आई। अब एक चीज हमने देखी थी दोस्तों, 15 निकल के आई, अब 15 निकल के आई, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है शिक्षक की आयु, ठीक है। तो जैसे हमने एक चीज अभी देखी, क्या देखी कि टीचर और छात्र में अंतर है 20 का एज में, ठीक है। तो टीचर माइनस छात्र, एस का मतलब कितना दे रखा है यहाँ पे 15 बराबर 20। तो टी बराबर ये इधर जाएगा दोस्तों -15 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 20 + 15 तो ये आएगा 35। तो जो टीचर की जो आयु निकल के आई वो आई कितनी 35 वर्ष। अब दोस्तों ये तो एक मेथड हो गया, ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके में क्या है कि हम एक्स मान कर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब ये तरीका आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना ये तरीका दूसरा भी है, इसको भी एक बार बता देते हैं आपको। तो दूसरा तरीका ये है, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। देखो दूसरा तरीका ये है दोस्तों, वही चीज़ है, एक चीज़ तो वही है कि तीन स्टूडेंट और शिक्षक, ये तो हो ही गया, ये तो हो गया 4 × 20 मतलब 80, ये तो बात सही है, यहाँ तक तो वही चीज़ है। पर क्या कर रहे हैं हम, प्रत्येक छात्र की आयु और टीचर की आयु में जो अंतर है ना 20 का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना प्रत्येक, कलर चेंज कर लेते हैं अब समझ में और अच्छा जाएगा, प्रत्येक जो छात्र है उसकी आयु x है, माना है हमने, मान लिया, ठीक है। अब एक और चीज बोली है इसमें कि प्रत्येक छात्र की आयु और टीचर की आयु में जो डिफरेंस है वो 20 का है, मतलब 20 वर्ष का है, ठीक है। हम क्या करेंगे, शिक्षक की आयु बराबर x, क्या माना हमने स्टूडेंट, अंतर कितने का है 20 का, तो ये x + 20 क्या होगी शिक्षक की आयु, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आगे करेंगे कि 3 तो स्टूडेंट थे, 3x प्लस जो टीचर है उसकी x + 20 थी, बराबर टोटल कितना था 80, ठीक है। अब ये 3x और ये x + 20, तो 3x एक x कितना हो जाएगा 4x + 20 बराबर 80, ठीक है। ये कितना होगा 4x बराबर, ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा 60, तो x बराबर 60/4, तो x बराबर कितना आया 15 वर्ष, 15 वर्ष आया। ये बात तो आप समझ में आ गई। और x हमने माना क्या था, पहले पहले शुरुआत में x हमने दोस्तों x हमने माना था स्टूडेंट, छात्र, ठीक है, छात्र माना, तो x बराबर 15 आया, तो स्टूडेंट की जो छात्र की जो उम्र आई थी वो 15 वर्ष आई थी। अब हमने एक और चीज देखी थी, इन दोनों में जो अंतर था मतलब छात्र और टीचर में, वो दोस्तों वो था कितने का, वो 20 का था। तो हम जैसे ही शिक्षक की आयु निकल के आएगी, शिक्षक की आयु, तो हम क्या करेंगे 15 + 20, क्योंकि 20 अंतर था ना, ये आ गया 35 वर्ष। तो शिक्षक की आयु आ गई दोस्तों 35 वर्ष। तो हमने आपको दो तरह से बताया चीजों को, अब आपको आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होगी। अब सबसे बड़ी बात है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इससे अलावा भी तरीके के क्वेश्चन आए दोस्तों। अब इससे अलावा ये तो हुआ 39, इससे अलावा भी क्वेश्चन आया दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। हम आपको ये चीजें क्यों कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीधा ही कर रहे हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे गए। सबसे बड़ी बात है कि तरीका समझ लो आप एक बार, बाकी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, तो यही चीज है। इसके अलावा दोस्तों ये एवरेज की लास्ट सीरीज है, इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये 39 क्वेश्चन था, एवरेज से 2020 में लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 वाला ही, वो है शायद 59,
ये रहा। अगला क्वेश्चन है एवरेज का ही है, और ये सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एक दो बार भी आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों 59 वाला, कि एक शिक्षक है, सॉरी, एक कक्षा में 3 समूह है, ए बी और सी, 3 समूह दे रखे हैं, ठीक है। यदि समूह ए से 3 समूह ए बी और सी, या ठीक है, यदि समूह ए से एक विद्यार्थी, समूह ए से एक विद्यार्थी, ठीक है, एक स्टूडेंट, ठीक है, और समूह बी से 2 विद्यार्थी, जो बी से 2 विद्यार्थी, ठीक है, को 2 विद्यार्थी को सी में स्थानांतरण कर दिया जाता है। एक बंदा था, स्टूडेंट या कुछ भी मान लो, एक विद्यार्थी था वो समूह ए से, और 2 विद्यार्थी थे समूह बी से, मतलब टोटल मिलके आए 3 विद्यार्थी हमने सी में भेज दिए, 3 विद्यार्थी हमने सी में भेज दिए, ठीक है। तो कक्षा की जो विद्यार्थियों का औसत एवरेज, मतलब औसत भार क्या होगा, वजन क्या होगा, एवरेज वेज क्या होगा, वजन क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपको एक चीज समझ में आ गई। आपको ये चीज तो समझ में आती है कि औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो है। तो इसमें 3 समूह रखे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब टोटल कितने हो गए 3, ठीक है। अब हमने ये शब्दों का क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन ने कहा क्या है, दोबारा बताता हूं एक बार। क्वेश्चन ने सीधा सा बोला है, देखो 3 समूह है ए बी और सी, उसमें कहा है कि एक बंदा जो था ए समूह का वो एक बंदा, और बी समूह का 2 बंदे, ये तो तीनों मिल जो हैं 1 और 2, ये तीनों गए थे सी में, बदल गए, मतलब सी में चले गए। तो एवरेज में क्या अंतर होगा, तो सीधी सी बात है, एवरेज में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि तीनों की चीजें औसत में आएगी, तो चीज मतलब तीनों का जो भी आएगा उसको जोड़ेंगे, बटे में 3 का भाग देंगे, तो उसमें अंतर आएगा ही नहीं, क्योंकि एवरेज तीनों का ही है दोस्तों। तो इसलिए इसमें चाहे वो ये बंदे चाहे सी में जाओ, या सी में से बी में आओ, चाहे ए में आओ, इनमें आयु में अंतर कुछ नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर आएगा दोस्तों कि यह वही रहेगा जो पहले था, यह वही रहेगा जो पहले था। रीजन क्या है दोस्तों, ए बी और सी तीनों का जब हम औसत निकालेंगे, तो उसमें 3 का हम जब भाग देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एवरेज जो होगा, चाहे हम ए में स्थानांतरण कर दो विद्यार्थियों को, चाहे बी में कर दो, एवरेज जो निकल के आएगा वो सेम ही निकल के आएगा। इसलिए इसमें दोस्तों अंतर नहीं, इसमें जो आएगा आंसर कि यह वही रहेगा जो पहले था। तो दोस्तों ऐसे शब्दों के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 2020 का पेपर है, और आपके सामने क्वेश्चन बता भी दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों एक 2020 का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ये रहा, क्वेश्चन दिख गया होगा आपको स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन है बल्लेबाज जिले क्वेश्चन से है, ये भी क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपको बता देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ना ही है आपको। क्वेश्चन दे रखा है कि एक बल्लेबाज की उसकी 50 पारियों के बाद, क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से आपको, 50 पारियों के बाद औसत एवरेज कितना था, 46.4। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था, पिछली 10 पारी पूछा है, 50 और 60 के बीच जो 10 पारी आती है उसमें कितना था औसत। तो दोस्तों हमने सबसे पहले करना क्या है, 50 तक तो उसका था 46.4, ठीक है। 60 में उसका हो गया, मतलब 60 का मतलब है कि 46.4, 50 तक तो यही था, लेकिन जो 10 पारियां थी 2.6 वो बढ़ गया, हमने जोड़ा तो कितना आया 49 आया। अब क्या करना है हमको, 50 का एवरेज है 46.4 दे रखा है, उसको हम 50 से मल्टीपल करेंगे, तो 50 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2320, ठीक है। उसी प्रकार 60 जो एवरेज था, अब वो क्या है 60 इंटू 49 होगा। क्यों होगा दोस्तों, कि 50 और 60 की जो 10 का जो अंतर था उसमें क्या हुआ, उसमें 2.6 जुड़ गया, जुड़ा। अब वो क्या कह रहा है कि जो इसका जो
योग आएगा वो 2940 आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब हमसे पूछा है 10 पारियों का, तो 10 पारियों का औसत स्कोर। अब क्या करेंगे हम, 60 का 2940 आया जो योग इसका, माइनस 50 का 2320 आया है, अपॉन 10 का इसमें भाग दे देंगे। हमने जैसे ही किया दोस्तों, ये आया 620 अपॉन 10 किया, भाग दिया तो 62। जो 62 जो आया है एवरेज जो 10 पारियों का, वो निकल के आया 62 रन। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर निकल के आया 62। तो इसका जो ऑप्शन सी है इसका आंसर है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो हम फिर से बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नॉर्मल है। क्वेश्चन की यदि आप लैंग्वेज को समझ गए दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ो। और लैंग्वेज के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 2022 में लैंग्वेज के क्वेश्चन थे ज़्यादा। मतलब आप लैंग्वेज को पकड़ गए तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देख कुछ नहीं है, कैसे देखो। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बल्लेबाज की एक बल्लेबाज का उसकी 50 बी जो पारी है, 50 पारी के बाद उसका औसत एवरेज 46.4 है। तो दोस्तों क्या करना है, 50 बराबर 46.4 ये आपको लिख लेना है, ठीक है। 60वीं पारी के बाद उसका जो औसत एवरेज है 2.6 बढ़ जाता है। तो 60वीं पारी के बाद क्या, 50 तक तो 46.4 ही था, प्लस 2.6 और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमने जोड़ा हुआ आया 49, 46.4 प्लस 2.6 जोड़ा तो 49 आया, ठीक है। अब हमको क्या है, एक चीज तो आपको पता है, योग कब निकलता है, जब औसत इंटू संख्या करते हैं। अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं कि पिछली 10 पारियों का औसत स्कोर क्या है। 50 और 60 इसके बीच में अंतर कितने का होगा, 10 पारियों का। तो उनका एवरेज पूछा है कि औसत रन कितने हैं, ठीक है। अब 50 बराबर क्या करेंगे, 46.4 इंटू 50 करेंगे, संख्या इंटू औसत करेंगे तो योग निकल के आएगा। तो ये आया 2320, ठीक है। 50 का हमने किया, 50 का कितना दे रखा, 46.4 इंटू 50 किया तो 2320 आया, ठीक है। अब 60 का क्या है, 60 का करेंगे अब, तो 60 इंटू 49 करेंगे 49, क्योंकि 60 का ये चीज़ दे रखी थी, ये हमने अभी देखा था। ये 2.6 जोड़ा था इसमें 46.4 में, ठीक है। ये किया हमने मल्टीपल, तो ये आया 2940, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों कि 10 पारियों का औसत स्कोर जो है 2940 60 का है, योग माइनस 2320 50 का है, अपॉन 10 ये हमने किया तो ये आया 620 अपॉन 10, मतलब 62। जो 62 निकल के आया वो 10 पारियों का एवरेज था, औसत था। तो यही क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि पिछली 10 पारियों का औसत एवरेज क्या है, तो इसका आंसर आया सी, 62। अब दोस्तों ये चीज़ें तो समझ में आ गई आपको, ये चीज़ तो मेरे को लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2022 में ऐसा ही था, मतलब अलग तरह का था थोड़ा, आपको बता देते हैं दोस्तों। 2022 का क्वेश्चन था जिसको बता देते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2022 का। आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन को आपको एक बार लिख लेता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस उसकी लैंग्वेज से खेल बताया गया, लैंग्वेज में थोड़ा परिवर्तन किया था बस। क्वेश्चन था दोस्तों ABC का औसत भार जो था वो 40 किलो है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है BD, इसके बाद दे रखा है BDE का औसत जो भार है 42 किलोग्राम है, ठीक है। और F का जो भार है दोस्तों वो B के भार के बराबर है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है कि ABCD
ई और एफ, ए बी सी डी और एफ का औसत भार क्या होगा या क्या है। क्वेश्चन को पढ़ लेना है आपको सीधा। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ये 2022 में क्वेश्चन आया है, पहले तो लिख लो आप, ये 2022 का क्वेश्चन है, अभी जो लगी थी प्रीलिम्स उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि ए बी सी का औसत जो भार है वो 40 किलो है और बी डी ई उनका औसत दे रखा है 42 किलो और एफ जो है उसका भार बी के बराबर। पहली चीज इसमें यही है, मेन चीज है एफ बराबर बी, सेम है, एफ का भार है वो बी का भार है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ जो है 6 कैंडिडेट हैं, उनका भार पूछा है, टोटल एवरेज पूछा है इस भार का। तो हमको पहली चीज तो ये आ गई समझ में। क्या समझ में आई दोस्तों? पहली चीज तो ये समझ में आई है एफ बराबर बी है, मतलब बी है, ठीक है। अब हमने एक चीज तो अभी सीखी थी, क्या सीखी थी? ये सीखी थी कि जो योग होता है वो औसत इंटू सिंक क्या होता है। तो हमको क्या करना है, ए बी सी तीनों का एवरेज जैसे इसमें दे रखा है ए बी और सी, मतलब कितना दे रखा है इसका एवरेज 40, 40 इंटू 3 करना है, क्या हुआ 120, ठीक है। अगला क्या दे रखा है दोस्तों, बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, इसका एवरेज कितना दे रखा है 42, तो 42 इंटू 3 किया हमने, 42 इंटू 3 किया तो इसका कितना आया, 3 दूनी 6 और 6 तिया 12, 126। अब दोस्तों हमको एक चीज अभी एक और बताई गई थी कि एफ बराबर बी है, तो यहाँ पर जो बी है ना, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये एफ के बराबर है, तो हमने बी लिख तो लिया यहाँ पे, तो हमें एफ, इसको जो ये वाली बी है ना इसको हम एफ मानेंगे क्योंकि सेम ही है ना, डबल तो आ नहीं सकते, क्योंकि एक ए बार ही आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, तो हम क्या एफ को और बी को बराबर माना है, तो इसलिए एफ मानेंगे। एक थोड़ा सा वो समझ के, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमको 6 का पूछा है, ए बी सी डी ई और एफ, इनका एवरेज पूछा है हमको। ए बी सी 120 आया था योग आपको अभी ऊपर बताया जो, प्लस बी डी ई, मतलब वो बी जो है वो ई का एफ का ही काम करेगी क्योंकि दोनों का भार समान है, तो ये आया 126 अपॉन कितने टोटल है 6। हमने जैसे किया 120 आराम से जोड़ना है आपको, 126 किया 6 4 1 1 2 246 अपॉन 6 का भाग दिया, कितना आया 41। जो 41 है वो इसका एवरेज वजन है टोटल का, ए बी सी डी ई एफ का टोटल वजन कितना है, एक वो क्या है बोलते हैं 41, तो इसका आंसर दोस्तों 41 kg आएगा। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में लैंग्वेज से खेला छेड़छाड़ी की गई है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। कैसे, ए बी सी डी, ए बी सी तीनों का एवरेज वजन है वो 40 किलोग्राम, कितना है 40 किलोग्राम, ये चीज आपको ध्यान रखनी, 40 इंटू टोटल कितने 3, तो इसका योग निकल के आया 120, ठीक है। बी डी ई का औसत 42 है, तो 42 इंटू 3 फिर किया हमने 126 आ गया, ठीक है। अब चीज क्या दे रखी है आगे, क्वेश्चन यही है मेन कि एफ का भार बी के भार के बराबर है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बी है और एफ है वो समान है भार में। तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर डबल में बी दे रखे हैं ए बी सी, इसमें भी बी डी ई, तो ये जो बी है ना ये एफ के बराबर ही है, मेन चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और ए बी सी डी ई एफ का एवरेज जो औसत जो वजन है, औसत जो भार है वो कितना आएगा, तो हम करेंगे क्या, 120 3 का दे रखा है और 126 3 का दे रखा है, 120 प्लस 126 करेंगे अपॉन, हमने यही किया 120 प्लस 126 अपॉन कितने कैंडिडेट टोटल 6 का भाग दिया, तो 120 और प्लस वो जोड़ा तो आया 246, उसमें 6 का भाग दिया, तो जो एवरेज निकल के आया वो 41 निकल के आया, इस प्रकार इसका आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। हमने किया गया, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए आपको आज, और सबसे बड़ी बात है आपको यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं,
और वही चीज़ हमने किया है। हमने 2017 का क्वेश्चन पेपर लिया, 2020 का लिया, 2022 का लिया। एंड में जो एवरेज जो क्वेश्चन पूछे गए इस मेथड से, उन मेथड को आपको बताया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम इसी श्रृंखला में हमने एवरेज जो टॉपिक है इसको खत्म कर दिया है। अगला टॉपिक हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि आपको सी सेट की जितने भी वीडियो आए हैं इससे पहले, जैसे सी सेट में हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और ये नंबर सिस्टम जो वाला पार्ट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन हर साल 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से। तो ये तो आपको पढ़ना ही है। ये प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराया हूँ उसमें, उनको आपको सॉल्व करना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए चीज़ें। इसके बाद हमने टॉपिक लिया था एवरेज, औसत। शायद इसके 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, चौथा वीडियो। तो इनको आपको इनकी वीडियो को भी देख लेना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इसमें हमने क्या किया, पहले उसका मेथड बताया, फिर तरीका बताया, उसके बाद हमने किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए ताकि चीज़ें आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, एवरेज का जो भी मेथड बताएं। तो इसी श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।